नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 17 अक्टूबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सीट बंटवारा बाकी, कांग्रेस ने दिखाया दम। जेडीयू की टिकट तलवार, गोपाल मंडल आउट, 101 चेहरे इन। महागठबंधन में सीटों की जंग, वीआईपी की नाराजगी, कांग्रेस की चुप्पी। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को टिकट। कांग्रेस ने 8 सिटिंग विधायकों पर जताया भरोसा, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी को टिकट। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। सीट बंटवारा बाकी, कांग्रेस ने दिखाया दम। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मोहर लगने से पहले ही पार्टी ने 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, जिनमें कई को सिंबल भी थमा दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू की टिकट तलवार, गोपाल मंडल को आउट, 101 चेहरे इन। जी हां, बिहार चुनाव 2025 में जेडीयू ने बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने गोपाल मंडल समेत 7 मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर सियासी हलचल मचा दी है। बुधवार और गुरुवार को जारी 2 सूचियों में पार्टी ने कुल 101 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। इनमें 37 मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिला है, जबकि बाकी नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर के। महागठबंधन में सीटों की जंग, वीआईपी की नाराजगी, कांग्रेस की चुप्पी। जी हां, बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन सामने है, लेकिन महागठबंधन अब तक सीट बंटवारे की पेच में उलझा है। मुकेश सहनी की वीआईपी खुलकर नाराज है। कमजोर सीटें मिलने से खफा होकर वे 15 से 18 मजबूत सीटों की मांग पर अड़ी है। तेजस्वी राजद की 8-9 सीटें छोड़ने की तैयार है, लेकिन पेच फंसा है कांग्रेस पर, जो ना तो सीट छोड़ने को राजी है और ना ही नाम साफ कर रही है। गठबंधन की इस खींचतान ने पहले चरण की रणनीति को मुश्किल में डाल दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025, कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को टिकट। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस ने देर रात अपनी पहली उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 48 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं, जिनमें से पहले चरण के मतदान के लिए 24 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने इस लिस्ट के जरिए चुनावी रण में अपना अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव, कांग्रेस ने 8 सीटिंग विधायकों पर भरोसा, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी को टिकट। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पार्टी ने 8 मौजूदा विधायकों पर दोबारा भरोसा जताया है। पार्टी ने नेताओं को एक बार फिर जनता के बीच भेजने का फैसला किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में आप नेताओं की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का हमला। जी हां, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी ने दमन की सारी हदें पार कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम्रपाली दुबे बोली, जो विकास करे वही बनाए सरकार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां राजनीतिक दल पूरी तरह सक्रिय है, वहीं भोजपुरी सिनेमा के सितारे भी खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। इसी कड़ी में मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने कहा कि इस बार बिहार का चुनावी मुद्दा विकास और पलायन होना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि बिहार में ऐसी सरकार बने जो राज्य के विकास के लिए ईमानदारी से काम करे और पलायन की समस्या को खत्म करे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025, तेज प्रताप यादव ने महुआ से किया नामांकन, बोले जनता के आशीर्वाद से फिर रचूंगा इतिहास। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। 16 अक्टूबर को पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने वैशाली जिले की महुआ सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने महुआ क्षेत्र में काफी काम किया है, खासकर मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दिलाना उनके प्रमुख कार्यों में से एक रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोकामा में बाहुबलियों की टक्कर, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने आरजेडी से भरा पर्चा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। गुरुवार को सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने आरजेडी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया। इसी सीट से पहले ही जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह नामांकन कर चुके हैं, जिससे मोकामा में 2 बाहुबलियों के बीच सीधी टक्कर तय मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेसारी लाल यादव और पत्नी चंदा देवी हुए आरजेडी में शामिल, तेजस्वी बोले हम लोगों की भाभी है। जी हां, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपनी पत्नी चंदा देवी के साथ गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। आरजेडी मुख्यालय में हुए इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने दोनों का स्वागत किया और कहा कि खेसारी लाल यादव सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में जाने माने कलाकार हैं, वे एक अच्छे इंसान हैं और समाजसेवी हैं। चंदा जी हमारी भाभी है और हम उनका परिवार में स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरएलजेपी ने जारी की पहली सूची बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरएलजेपी ने जारी की पहली सूची, पशुपति पारस के बेटे यशराज पासवान अलौली से उम्मीदवार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारी की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 2 नामों की घोषणा की गई है। अलौली सीट से पशुपति पारस के बेटे यशराज पासवान को टिकट दिया गया है, जबकि बक्सर सीट से धर्मेंद्र राम को उम्मीदवार बनाया गया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान ने 29 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, जातिगत बंटवारा भी बताया। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चिराग पासवान की पार्टी ने अपने एनडीए कोटे की 29 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले बुधवार को 14 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी, जबकि गुरुवार को बाकी उम्मीदवारों का नाम सार्वजनिक किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी ने वीआईपी को दिया 15 सीटों का ऑफर, मुकेश सहनी ने रखी शर्त। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आरजेडी और विकासशील इंसान पार्टी के बीच सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्रों के अनुसार आरजेडी ने वीआईपी को 15 सीटों का ऑफर दिया है, साथ ही डिप्टी सीएम का पद भी दिया जा सकता है। हालांकि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने इस लिस्ट पर अभी तक अपनी मोहर नहीं लगाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी ने कुसुम देवी का टिकट काटा, मां बेटा हुए भावुक। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गोपालगंज सदर सीट से वर्तमान विधायक कुसुम देवी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। उनकी जगह अब जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ममता कुमारी बोली, हमारे परिवार की जीत काम से होती है, सिंबल से नहीं। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तारापुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में कदम रखा। 15 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे सम्राट चौधरी के साथ उनके परिवार ने भी मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मौके पर उनकी पत्नी ममता कुमारी ने कहा कि उनके परिवार के लोग जो हैं अपने काम के दम पर चुनाव जीते हैं, किसी पार्टी या सिंबल के कारण नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से दाखिल किया नामांकन। जी हां, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद के प्रमुख तेजस्वी यादव ने बुधवार को राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। चुनावी मैदान में औपचारिक रूप से कदम रखा है, लेकिन फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी पेच कसा हुआ है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।